से पहले बादल देवनाथ, इस घटना में एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि पश्चिम बंगाल में अब लोगों को लगने लगा है कि ममता बनर्जी सरकार से इंसाफ की उम्मीद करना बेमानी है, क्योंकि आपके पुलिस के इतने दिनों तक जांच के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पे हैं। सर, उससे पहले आपको समझना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं समझने का कोशिश करूंगा। कलकत्ता के अंदर 2-3 हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां पर आंदोलन चल रहा है, जो सीपीआई और सीपीएम का जो छात्र फेडरेशन है, स्टूडेंट फेडरेशन और जो है युवा संगठन है, ये लोग है, उसके साथ कुछ डॉक्टर है। लेकिन पूरे बंगाल में सारे 10 करोड़ लोग है। ऐसे 47 सुपर हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल है, जो ग्रामीण हॉस्पिटल है, शहर के अंदर हॉस्पिटल है, पुलिस हॉस्पिटल है। ऐसे किसी जगह पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, इसे कलकत्ता के अंदर हो रहा है। लेकिन जो बात है रेप, बादल देवनाथ, आपको पता है कि इसको लेकर पूरे देश के डॉक्टर आंदोलनरत हैं। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, इस देश का हर संवेदनशील आदमी इस बात से आहत है कि आप नेशनल टेलीविजन पे आके और इस तरह की असंवेदनशील बात कर रहे हैं कि बंगाल के बहुत सारे अस्पतालों में अगर प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ये मामला गंभीर नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि अगर बंगाल के बाकी अस्पतालों में प्रदर्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि यह गंभीर मामला नहीं है। सर, बीजेपी को खुश करने का कोशिश मत कीजिए। अरे मुझे बोलने आपने जो कहा मैं वही बात कह रहा हूं। बीच में क्यों बोल रहे हैं सर? बोलने दीजिए ना। अच्छा, तो हमने कोई यहाँ मंच सजा रखा है क्या बादल देवनाथ कि आप जो आएंगे, जो मन में आएगा बोलकर चले जाएंगे, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा? हर नेशनल चैनल में भाजपा का पर्सनल है, एक मंच है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन नहीं, जो बात आपने कहा, सुनिए ना सर, प्लीज बोलने दीजिए सर। जो आपने कहा, ठीक है, सारे देश के अंदर, सारे देश का जितना डॉक्टर है जो आंदोलन कर रहे हैं, हम सब उनके साथ है सर। कोई आपका घर में, मेरा घर में, कोई दूसरे का घर में, कोई सरकार आपकी है तो क्या जुबानी साफ चाहिए क्या लोगों को? आपकी सरकार ने उस प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कार्रवाई की? भाई आप बताइए ना कि उस प्रिंसिपल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिसने की एफआईआर दर्ज नहीं कराया, जिसने इतने जघन्य हत्याकांड को सुसाइड साबित करने की कोशिश की, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? उसको 4 घंटे के अंदर बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया। ये साथ हैं आप उनके? आप बोलिए सर, आप बोलते जाइए। मैं आपसे नहीं, आप बोलिए ना, इसका जवाब दीजिए। किससे क्या जुबानी साथ चाहिए क्या आपका? खत्म करने नहीं दे रहा है बादल देवनाथ, क्या आपका जुबानी साथ चाहिए क्या लोगों को? जो लोग सड़कों पे हैं उनका आपका जुबानी साथ नहीं चाहिए? आप कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। क्या कार्रवाई की है बताइए? ममता दीदी ने डिसीजन दे दिया, संडे तक मैं देखूंगा, उसके बाद पूरा अरेस्ट नहीं होगा तो मैं सीबीआई चांस दे दूंगा। उसके पहले हाईकोर्ट ने दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है ममता दीदी डॉक्टर के साथ नहीं है, उन आरोपी जो विक्टिम उनके साथ नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? हम सब उस महिला के घर में भी ममता दीदी ने किया, उनके माता पिता के साथ बात भी किया। क्या चाहते हैं वो भी ममता दीदी ने सुना। इसके लिए ममता दीदी आज भी सड़क पर है। क्या चाहते हैं इंसाफ? भाई आप उनसे मिले। 1 मिनट बादल देवनाथ, आपकी बात हो गई, अब मेरी बात सुनिए। उनका परिवार क्या चाहता है? उनका उस लड़की का परिवार क्या चाहता है? वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। आप उससे मिले, आपकी नेता उससे मिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बेटी की गैंग रेप के बाद हत्या हुई है, ये एक फैक्ट है और उसको आप बदल नहीं सकते। आप उसमें इंसाफ देने के अलावा आपसे कोई गुजारिश नहीं है उनकी। इंसाफ देने के लिए क्या कर रहे हैं आप? मैंने पूछा कि उस प्रिंसिपल से इतनी हमदर्दी क्यों है आपकी? उस प्रिंसिपल से इतनी हमदर्दी क्यों है जिसने कि इस मामले को सुसाइड साबित करने की कोशिश की? मुद्दा मत बनाइए। एक नेशनल चैनल हम लोग चाहते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको लेके कोई राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, लेकिन सबको अरेस्ट करना चाहिए, सबका फांसी होना चाहिए, ये भी हम लोगों का डिमांड है। डॉक्टर पियाली सेन, बादल देवनाथ कह रहे हैं कि कुछ अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो बंगाल में सब ठीक है और कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा। मतलब प्रोटेस्ट नहीं चल रहा है, इसका की मतलब यह है कि भाई ये मामला गंभीर नहीं। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी उसके परिवार से मिली। भाई इनको लग रहा है कि यही उपलब्धि है इनकी, यही उपलब्धि है कि ममता बनर्जी ने विक्टिम के परिवार से मुलाकात कर ली तो एक समझिए कि इंसाफ मिल गया। भाई उस प्रिंसिपल के साथ इनकी हमदर्दी, उस आरोपी जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लगने लगा है कि ये मामला रेप का नहीं गैंग रेप का है,
और ये कह रहे हैं कि हम 10 तारीख के बाद फैसला करेंगे कि सीबीआई को देना है कि नहीं देना है। 10 तारीख तक क्या करना चाहते थे? नहीं, हम वो बताना चाहेंगे कि मैं जो बैकग्राउंड से हूँ वो कंप्लीटली पॉलिटिकल है। मैं जो पार्टिसिपेट कर भी रही हूँ वो भी कंप्लीटली एक एक्स आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का एलुमिनाई होने की तरफ से कर रही हूँ। और ये जो दर्दनाक घटना घट चुकी है और जो हम 9 अगस्त से लेके जो हमें जानकारी मिल रहा है कि कैसे वो हुआ था, कितना ब्रुटलिटी हुआ था, उन हादसे से हम इतना डिसहार्टेंड है, इतना एंगर्ड है कि हमारा एक ही मांगे है अब तक कि हमें जस्टिस चाहिए। क्योंकि जिस कारण से भी हुआ होगा उस लड़की के साथ जो भी हुआ होगा वो बहुत ही गलत हुआ है। एंड मैं एक सर्जिकल होने के नाते, स्पेशली एक सर्जिकल होने नहीं के तो नाते, आपको ऐसा क्यों लगता है, एक मिनट डॉक्टर प्याली सेन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? मतलब उसकी भी कोई वजह होगी ना, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है इंसाफ नहीं मिलेगा। मुझे अभी भी उम्मीद है कि इंसाफ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले। हम लोग वैसे ही समाज में रह रहे हैं जैसे ये घटना होगा, बहुत ब्रूटल हुआ होगा, बहुत दर्दनाक घटना, मगर ये घटना घटते चला आ रहा है। सदियों से ऐसा घटना घटते चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम है, मगर ये भी सही है कि जब भी कोई ऐसा घटना हो मेरे घर नहीं के तो मैं कह रहा हूं कि इंसाफ आपके हिसाब से इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या करना चाहिए सरकार को कि आपको लगे कि इंसाफ हो? क्योंकि इस घटना में जैसे सब सारे आदमी एकजुट बन के हम बोल रहे हैं कि जस्टिस चाहिए, तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। नहीं तो वही तो मैं पूछ रहा हूं डॉक्टर प्याली सेन, ऐसा क्या करना चाहिए सरकार को कि जो यार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप सड़कों पे हैं, जिसकी वजह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, कि भाई आप कि आपको लगे कि ये इंसाफ हो रहा है? आदमी है, हम तो सरकार के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, मगर एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ एक सर्जिकरियन, आई विल अपील एवरीवन कि हमें जस्टिस मिले, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। ठीक है, प्राउड टू बी बंगालीज। डॉक्टर प्याली सेन, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। अजय वर्मा भाई, इतनी बड़ी घटना हो गई बंगाल में, लेकिन राहुल गांधी आखिरकार जब उनको एक फुर्सत मिली इस मामले पे प्रतिक्रिया देने की, तब भी वो शुरुआत कर रहे हैं वहीं कि उन्नाव, हाथरस